हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। तो आज हम इंसर्ट टैब में टेबल को कवर करेंगे। तो मैं आता हूं टेबल्स पे। यहाँ से आप ये कुछ रेडीमेड टेबल स्ट्रक्चर है जिसमें रोज और कॉलम्स आप माउस के ड्रैग से इंसर्ट कर सकते हैं। तो इस तरह से भी आप टेबल इंसर्ट कर सकते हैं। और अगर आपको इससे ज़्यादा रोज एंड कॉलम्स चाहिए तो आप यहाँ पे आएंगे और यहाँ से आप इंसर्ट टेबल पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ से आपसे पूछ रहा है कि नंबर ऑफ कॉलम्स, तो आप नंबर ऑफ कॉलम्स दे दें। और यहाँ पे नंबर ऑफ रोज, तो मैं नंबर ऑफ रोज 10 देता हूँ। फिक्स कॉलम वेट एक जैसे होने चाहिए। और अगर आप चाहें तो इसको यहाँ से चेंज कर सकते हैं, लेकिन ये हम बाद में भी कर सकते हैं। तो मैं ओके क्लिक करूँगा तो आपके पास ये टेबल इंसर्ट हो चुकी है। ठीक है। अब जैसे ही टेबल इंसर्ट हो जाए तो आप, मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे कुछ शो नहीं हो रहा। अगर मैं यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ तो यहाँ पे टेबल के टूल्स है, एक डिजाइन है और एक लेआउट है। तो आज हम ये कवर करेंगे। पहले मैं डिजाइन पे आता हूँ। तो डिजाइन में आपके पास, अगर आपको इन डिजाइन में से कोई स्टाइल पसंद है तो आप कोई भी स्टाइल यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मुझे ये पसंद आया तो मैं इसको यूज कर रहा हूँ। और यहाँ से आप इसका ये लेआउट भी चेंज कर सकते हैं। हेडर रोज तो इस तरह होगा। और अगर आप फर्स्ट कॉलम को कर रहे हैं तो यहाँ पे साइड से ये ग्रीन फर्स्ट कॉलम ये ख़त्म हो जाता है। टोटल रोज पे क्लिक करेंगे, लास्ट कॉलम पे क्लिक करेंगे तो आपका लास्ट कॉलम हाईलाइट होगा। अगर आप बैंडेड कॉलम्स पे क्लिक करते हैं तो ये इस तरह शो होगा। तो यहाँ से आप इसका जो डिज़ाइन है इसमें आप चेंजेस कर सकते हैं। और यहाँ से आप कोई भी डिज़ाइन चूज़ कर सकते हैं। ठीक है। उसके बाद ये आता है आपके पास शेडिंग। तो अगर आप किसी कॉलम या किसी रो को शेड करना चाहते हैं तो आप पहले उसको सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद आप शेडिंग पे आएंगे और आप अपनी मर्जी का कोई भी कलर चूज कर सकते हैं और आप अपना टेबल का शेडिंग चेंज कर सकते हैं। उसके बाद ये बॉर्डर स्टाइल है। तो यहाँ पे कोई भी स्टाइल आप चूज कर लें तो ये पिन बन जाएगा। तो आप जहाँ पे भी क्लिक करेंगे तो वो वही स्टाइल अडॉप्ट करेगा। तो यहाँ पे मुझे इस तरह चाहिए तो ये इस तरह कर रहा है। और यहाँ पे ये इसका पीटी है तो आप इसको इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हैं। ठीक है। अब ये थोड़ा सा बड़ा हो रहा है। और यहाँ से अपना स्टाइल भी चेंज कर सकते हैं। अब मैं ख़त्म कर रहा हूँ तो मैं एस्केप की को प्रेस कर देता हूँ तो ये ख़त्म हो गया। उसके बाद आपके पास टेबल बॉर्डर, तो मैं यहाँ से एक और टेबल इंसर्ट कर रहा हूँ। और ये टेबल इंसर्ट हो चुका है। और इसको अगर मैं अलग से बॉर्डर देना चाहता हूँ तो यहाँ से आप बॉर्डर दे सकते हैं। और बॉर्डर पे क्लिक करोगे तो इस तरह यहाँ पे आप अपना स्टाइल चूज करेंगे पहले। ठीक है। कोई भी स्टाइल आपने चूज किया और उसके बाद बॉर्डर्स पे आ गए। ऑल बॉर्डर्स, तो आपका वही स्टाइल मतलब पूरे टेबल पे इंसर्ट हो जाएगा। अगर आपको सिर्फ लेफ्ट चाहिए तो लेफ्ट, टॉप पे चाहिए तो टॉप, और अगर बॉटम पे चाहिए तो आप इस तरह कर सकते हैं। बॉर्डर पेंटर पे आते हैं तो आप यहाँ पे अपनी मर्जी के मुताबिक एक ही कॉलम को पेंट की मदद से बॉर्डर दे सकते हैं। क्लियर है। आई होप कि ये डिज़ाइन सेक्शन आपको क्लियर हुआ होगा। अब मैं लेआउट पे आता हूँ। लेआउट पे यहाँ पे सबसे पहले ड्रॉ टेबल। तो अगर आप अपने टेबल में मज़ीद कुछ ड्रॉ करना चाहते हैं तो यहाँ पे ड्रॉ, और ये पेंसिल बन चुका है। तो अगर मैं यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ तो यहाँ पे ये ड्रॉ हो रहा है। ठीक है। तो मैं इसको थोड़ा सा जूम कर देता हूँ।
यहाँ से पहले आप डिज़ाइन को सिंपल कर लेना। तो मैं इसको सिंपल कर रहा हूँ और कलर को मैं कर देता हूँ ब्लैक। तो अब मैं यहाँ पे रो भी ड्रा कर सकता हूँ और कॉलम भी ड्रा कर सकता हूँ। इरेज, तो इरेज में आप किसी भी रोज या कॉलम्स को मर्ज कर सकते हैं। ऐसे मैंने इसको इस तरह कर दिया तो ये इरेज हो रहा है। जहाँ पे भी आप क्लिक करेंगे तो वो सेक्शन इरेज होगा। के बाद डिलीट आते हैं, तो डिलीट में आप डिलीट कॉलम्स, अगर आप कॉलम डिलीट करना चाहते हैं तो पहले आप कॉलम को सेलेक्ट करेंगे। तो मैं इस कॉलम को यहाँ पे, इस कॉलम को मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ, डिलीट पे आता हूँ, डिलीट कॉलम, तो वो कॉलम ख़त्म हो चुका है। और अगर आप रोज को डिलीट करना चाहते हैं तो डिलीट रो। और अगर आप पूरे टेबल को डिलीट करना चाहते हैं तो यहाँ से आप इस पर क्लिक करेंगे, डिलीट टेबल, तो आपका पूरा टेबल डिलीट हो चुका है। अच्छा, ये तो टेबल में लेआउट की प्रॉपर्टीज है। इसके बाद इंसर्ट अबाव, तो अगर आप यहाँ पे टॉप पे कुछ इंसर्ट करना चाहते हैं तो आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो इंसर्ट अबाव एक रो इंसर्ट होगी। इंसर्ट बिलो, इस रो के बिलो आप कोई रो इंसर्ट करना चाहते हैं तो यहाँ से इंसर्ट कर सकते हो। और अगर आपको इस कॉलम के, चले मैं आपको यहाँ पे कुछ लिख के बता देता हूँ, वी ए सी, आप यहाँ पे भी भूल गए हैं तो आप ये नहीं करेंगे कि इसको आप मूव करेंगे, नहीं, आप यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे इंसर्ट राइट, तो यहाँ पे आपका राइट आ चुका है और यहाँ पे आप बी क्लिक कर दें। ठीक है, इस तरह आप अगर यहाँ पे ये 1 है, यहाँ पे 2 आना चाहिए था लेकिन आपने 3 लिख दिया गलती से, तो यहाँ पे आप क्लिक करेंगे और इंसर्ट बिलो, तो यहाँ पे एक रो आ चुका है और यहाँ पे आप 2 लिख सकते हैं। ठीक है, स्प्लिट सेल्स, तो अगर आप सेल्स को स्प्लिट करना चाहते हैं, मैं ये जो सेल है इसको स्प्लिट करना चाहता हूँ, दो कॉलम्स में इसको डिवाइड करना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा और यहाँ पे नंबर ऑफ कॉलम्स 2, आप इसको 3 भी कर सकते हैं। और नंबर ऑफ रोज, तो इसको मैं 3 कर देता हूँ, ओके कर देता हूँ। तो यहाँ पे जो सेल है ये स्प्लिट होके जितना मैंने स्पेसिफाई किया हुआ है तो उसके मुताबिक ये स्प्लिट हो चुका है। और अगर आप ये जितने भी कॉलम इसको मर्ज करना चाहते हैं तो मर्ज सेल पे क्लिक करेंगे तो ये मर्ज कर देता है आपका सेल्स जो है वो इसको एक बना दिया इसने। अगर आप टेबल को स्प्लिट करना चाहते हैं तो आप जहां से स्प्लिट करना चाहते हैं वहां पे आप कर्सर लेके आइएगा, स्प्लिट टेबल, तो ये आपका टेबल स्प्लिट हो चुका है। क्लियर है। इसके बाद ऑटो फिट, तो इसमें आपका जो टेबल है ऑटो फिट टू विंडो, तो ये विंडो के मुताबिक ऑटो फिट हो चुका है। ऑटो फिट कंटेंट्स, तो इसमें अभी कोई कंटेंट नहीं है तो एक टेबल छोटा हो जाएगा क्योंकि इसमें कंटेंट नहीं है, लेकिन अगर मैं इसमें कुछ लिखूंगा तो मेरा टेबल बढ़ेगा। फिक्स कॉलम वेट, तो कॉलम वेट को जितना है इसके मुताबिक ये इसको फिक्स कर देता है। तो पहले ये ऑटो था, तो ऑटो में क्या हो रहा था कि ये आगे जा रहा था, तो मैं फिर से इसको ऑटो कर देता हूँ, तो अब मैं जो लिखूंगा तो ये आगे जा रहा है। लेकिन अगर मैं यहाँ से फिक्स कर देता हूँ तो मेरा जितना भी कॉलम है उससे आगे नहीं जाएगा लेकिन नीचे आएगा। ठीक है, और यहाँ से आप अपने टेबल का हाइट एंड विड्थ भी चेंज कर सकते हैं। तो ये हाइट है और ये विड्थ है। ठीक है, कॉलम्स का हाइट एंड विड्थ। और ये आपके पास आपकी जो अलाइनमेंट है, तो अगर आप यहाँ पे कुछ लिख दे देते हैं, इसको आप अलाइन करना चाहते हैं नीचे, तो आप नीचे लेके आ सकते हैं, सेंटर पे भी लेके जा सकते हैं, सेंटर लेफ्ट, सेंटर राइट, और इस तरह ये आप यूज कर सकते हैं। टेक्स्ट डायरेक्शन को आप किसी भी डायरेक्शन में लेके जा सकते हैं। सेल मार्जिन, तो सेल मार्जिन में
अब ये टॉप से थोड़ा सा मैं नीचे लिखना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पे टॉप से कुछ मार्जिन दूंगा, ओके करूंगा, तो ये थोड़ा सा नीचे लिखा हुआ आ रहा है। ठीक है। और अगर मैं बॉटम पे थोड़ा सा ऊपर लिखना चाहता हूँ, तो मैं सेल मार्जिन पे आता हूँ और यहाँ पे बॉटम, तो बॉटम को आप थोड़ा सा इंक्रीज करेंगे, ओके करेंगे, तो थोड़ा सा ऊपर चला गया है ये। अब यहाँ से ऊपर चला गया। और सॉर्टिंग का तो आपको पता ही है कि आप अपने टेबल में डेटा को किस तरह सॉर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं जेड यू बी ए सॉरी ए आई एन आर ये लिख देता हूँ। और मैं चाहता हूँ कि ये जो टेक्स्ट है ये मेरा टेबल से कन्वर्ट हो जाए टेक्स्ट में। तो मैं यहाँ पे कन्वर्ट टू टेक्स्ट पे क्लिक करूँगा और मैं स्पेसिफाई करूँगा कि ये जो मेरा लफ्ज़ है ये टेब्स में हो, कामा में हो या पैराग्राफ में हो। तो मैं इसको अदर पे क्लिक करूँगा और फिर कुछ भी नहीं लिखूँगा, ओके करूँगा, तो ये मेरा जो टेबल है वो टेक्स्ट में कन्वर्ट हो चुका है। और अगर आप इसको दोबारा टेबल में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो यहाँ पे क्लिक करेंगे, इंसर्ट में आएंगे, टेबल पे आएंगे और यहाँ से कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल, तो इसको आप सेलेक्ट करेंगे। नंबर ऑफ कॉलम्स कितने चाहिए आपको? मुझे नंबर ऑफ कॉलम्स 5 चाहिए और नंबर ऑफ रोज ऑटो ओके करेंगे, तो ये नंबर ऑफ कॉलम्स में कन्वर्ट कर दिया है इसने। ठीक है। ये मैं डिटेल से भी इस पे एक वीडियो बनाऊंगा जिससे आपको सही तरह से समझ आएगी। तो लेआउट भी तकरीबन कंप्लीट हो चुका है, ये सारी चीज़ें हमने देख ली हैं। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम इंसर्ट टैब में पिक्चर्स, शेप्स एंड आइकन्स को देखेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर लेक्चर अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे और साथ वाले बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि हर नया आने वाला लेक्चर आपको वक्त पर मिल सके। और इस वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।